आई वॉन्ट टू से समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है वो 12th पास कर लिए या तो कम नंबर मिले हैं या नंबर ज़्यादा मिले हैं। वॉट एवर द थिंग इज़, मैं खुद एक स्कूल का टॉपर हूँ, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इस नंबर से मुझे कुछ मिलने वाला है या कुछ मिलेगा। आज भी नहीं लगता। बट हम कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम के चंगुल से बच नहीं सकते। सोशल मीडिया कंपनीज़, एडवर्टाइजिंग कंपनीज़, बिजनेस लीडर्स, जितने तरह की मतलब एंटरटेनमेंट हैं वो हैं, जितने भी मतलब सब अपने अपने काम में माहिर हैं। स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उनकी टाइम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनका फ़ायदा है। एजुकेशन के नाम पे ये जो ठप्पे हैं, एजुकेशन हब, एजुकेशन के जितने चैनल्स हैं, ये बड़े ख़तरनाक मतलब हैं। ये बच्चों के क्रिएटिविटी को मार देते हैं। ये बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए जॉब है, तुम जॉब ही करोगे और जॉब ही तुम्हारा मिशन है। ये नहीं सोचता कि जॉब के ऊपर भी बहुत कुछ है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखो, उन्होंने वो किया जो उन्हें करना पसंद था। और ये हमारा जो इंटरेस्ट है, ये ना तो घर वाले समझते हैं ना टीचर समझते हैं। वो हमें बस बताते हैं तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम्हें ये करना है। आज स्कूल का कॉलेज का एडमिशन है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों एडमिशन लूँ। मतलब क्यों? कॉलेज में वैसे ही मिलने वाला तो कुछ है नहीं, मुझे जॉब ना करनी है, तो मैं क्यों ऐसा करूं। बहुत हैं यूट्यूब में जो बोलते हैं हम बिज़नेस कोच हैं, हम लाइफ कोच हैं, बट उनका एक ही टारगेट होता है, वो कुछ अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगा देंगे, फिर बोलेंगे कि आप हमारा जो कोर्स ज्वाइन करो, आप ये करो, वो कर लोगे, वो कर लोगे, वो कर लोगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं। आपको किसी भी तरह से मतलब उनका जो कोर्स है वो बेचा जाएगा, या तो आपको ये बताएंगे कि बेटा तुम्हारी मतलब बहुत एज हो चुकी है, 18 साल, अब तुमको जॉब करना है और जॉब ही तुम्हारा टारगेट है, जॉब ही तुम्हारा मतलब तुम जॉब से ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो तुम बेकार हो। अब ऐसे में हम सोचते हैं हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी एक क्रिएटर है, एक उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है। बट ये समाज, ये एजुकेशन सिस्टम, ये टीचर्स, स्पेशली टीचर्स और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उनको मार देती है, दफन कर देती है, जिसमें से शायद हम जीते हैं बट ज़िंदा लाश हैं हम। इसके दो रीज़न्स हैं मुझे लगता है। एक तो हमें वो करना पड़ता है फैमिली के लिए, या मतलब घर वालों के लिए, या अपने लिए, पैसे के लिए, जो हमें एक तो करना पसंद नहीं है। दूसरा, वो हमें करने के लिए कोई इनकरेज नहीं करता। जो हमें करना पसंद है वो कुछ भी हो सकता है, एज अ हॉबी। उसको मैं करियर नहीं बोल सकता, उसको मैं पैशन बोल सकता हूँ, प्रोफेशन तो बोल ही नहीं सकता। टीचर्स भी बोल रहे हैं तुम दौड़ो, एग्ज़ाम में दौड़ो, जो फर्स्ट आएगा उसे इनाम मिलेगा, बंदर का मेडल। सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं और मतलब रट के कुछ भी लिख रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं है, बट टॉप करना है। मुझे अगर कोई दिख रहा है सामने, तो मैं ये उससे जल्दी पूछ लेता हूँ कि भाई तेरा मतलब क्या है, तू क्या चाहता है ये बोल। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है। हम अगर कहें कि मुझे पोइट बनना है या राइटर बनना है या कुछ अनकन्वेंशनल करियर पाथ चुनना है, तो घर वाले क्या कहेंगे, ये कौन कर रहा है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। अब उनको मैं समझा नहीं सकता, जबकि मुझे भी पता है ये करियर स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। बट उनको समझने के लिए उनको दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो तो जानना पड़ेगा। हम आज के सिचुएशन को जानते हैं, हम जानते हैं कि हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो टेक फील्ड हो, बिजनेस हो, या क्रिएटर फील्ड हो, या किसी भी फील्ड में, मतलब कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बट हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमको ये लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें तो कोई सिखाने वाला है, तू मुझे क्या सिखाएगा, तू मुझे बोलेगा।
ऐसी मेंटालिटी है। कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा मतलब जियो के पैसे के लिए मरोगे। सच है कि पैसा इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ़ यू आर नथिंग। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा काम करो जो मतलब आपको करना पड़ रहा है। हम आज के जनरेशन को, मैं अगर खुद को भी ऑब्ज़र्व करता हूँ तो हम कहीं ना कहीं लेज़ी हैं, बहुत लेज़ी हैं, जिस वजह से हम अपने पैशन को भूल जाते हैं और हम उस पर मेहनत नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर पैशन पे काम करो तो पैशन पे जो काम होता है वो मेहनत नहीं होता। आपका जो इंटरेस्ट है जिससे आप पैसा मतलब नहीं भी आए तो आप कर सकते हो, तो वो मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। मतलब आप ना तो पढ़ाई छोड़ रहे हो, ना ही आप वो काम छोड़ रहे हो, वो बस काम करो। मतलब आपको, आप उस पर दिमाग मत लगाओ कि मुझे ये इससे ये होगा, वो होगा, वो होगा। मतलब वो सब भूल जाओ। आप ऐसे करो कि आप कुछ बनाओ और बस बनाओ उसको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंज्यूम कर रहे हो कुछ कंटेंट, बट आप ये सोचो कि आप अगर कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो, कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बन के कुछ ऐसा कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता, जो आपकी इनहेरिटेड क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हो। मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर बोल सकता हूँ। हालांकि मेरे 9 सब्सक्राइबर्स हैं, बट मैं सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये इससे मेरा पैसा तो बनेगा नहीं, या तो मुझे जॉब करना पड़ेगा। हालांकि वो शायद मैं नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे बिज़नेस करना पड़ेगा। अब उसमें भी बहुत तरह के हेडेक हैं, उनसे फ्री होने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं हर बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो इनहेरिटेड क्वालिटी है या इंटरेस्ट, पैशन कुछ भी है, आप उस पर ध्यान दो। इन एजुकेशन सिस्टम और ये जो यूट्यूब में गाली बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप जॉब करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, आप इनकी बातों में ना आओ और बस उसको कर दो। उससे क्या होगा, आप अगर कुछ नहीं भी बन सकते, ऐसे मैं सोचता हूँ कि आप अगर हर दिन एक वीडियो अपलोड करो यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप अगर 10 साल बाद उसको देखो तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आप सोचो कि यार वो बकचोदी मैंने जब करी थी वो मज़ा आया मुझे। मेरी आज एज है 18 साल, तो 18, 19, 20, 30 जब होऊंगा तो मेरे ऊपर फैमिली, मेरा खुद का प्रेशर आएगा, या फैमिली के सस्टेन करने के लिए पैसा ज़रूरी है, उसके लिए पीछे भागना पड़ेगा। तो ऑल द थिंग इज़ हम भगोड़े मतलब भेड़िए बन रहे हैं। मतलब एक कुत्ते बिल्ली की तरह हम एक एक को काट रहे हैं। हम सब चाह रहे हैं कि हम सबको यूज़ करें, और एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना रहा है। तो अब तुम कुछ भी बोल सकते हो, मुझे गाली दे सकते हो, या कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो कमेंट में, मेरा कुछ आने वाला नहीं है। और हालांकि कोई मेरे वीडियोस देखता भी नहीं है, मुझे वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो डिस्गस्टिंग हो रही है मतलब इंडिया में, और मुझे फॉरेन की बात पता नहीं, बट इंडिया में और स्पेशली बंगाल में ये जो हो रहा है, बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, माँ बाप कुछ बनाना है वो कुछ और चाहते हैं, और टीचर्स तो लगे पड़े हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है, खुद उन्होंने कुछ ढंग का अचीव नहीं किया है। कोई ये नहीं बोलता कि तुम अपने लिए कुछ करो, कोई नहीं बोलता, बोलेगा भी नहीं। और हर बच्चे को, हर बच्ची को भी, हर गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हो, मतलब उससे भाई हो, बहन हो, या दीदी हो, या कोई भी हो, उससे एक ही मतलब मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ करना चाहते हो अपने बेस पे, तो आपको रोक कौन रहा है। हालांकि 90s में वो ज़माना नहीं था जब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। आप आज अपनी बात कह सकते हो, सोशल मीडिया में अपनी बात रख सकते हो। ऐसे मत बनो कि दुनिया के नज़रों में आप एक भागोड़े दौड़े बन के रह जाओ। बस आप मतलब 12 साल तो स्कूल में वेस्ट कर दिए, 12 साल कुछ नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि 12 साल तो मैंने वेस्ट कर दिया स्कूल में। वो हालांकि बहुत कुछ सीखा, बट वो
प्रैक्टिकल थिंग्स। और मतलब आपको अगर फुटबॉल खेलना है तो आप फुटबॉल के बारे में पढ़ सकते हो कैसे खेलना होता है, बट अल्टीमेटली आपको मतलब प्लेग्राउंड में तो उतरना ही है। तो स्कूल वो नहीं सिखाता, स्कूल ये बताता है मतलब कहाँ से खेल शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो है ये है, किसने अचीव किया, बट स्कूल ये नहीं बताता प्रैक्टिकल थिंग्स को अप्लाई कैसे करें। दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार नहीं कर रहा स्कूल या कॉलेज जो भी हो। आपके आसपास जो लोग हैं मतलब आपके फैमिली और रिलेटिव्स और टीचर्स, स्पेशली ये एजुकेशन सिस्टम और आपके घर वाले, वो मेरे हिसाब से मतलब उनको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उनको ये लगता है कि उनके बच्चे मतलब एवरेज हैं, उनको ये लग रहा है कि एवरेज बच्चा है। मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा एक क्रिएटर है, क्रिएटर। हालांकि क्रिएटर मतलब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, लाइफ का क्रिएटर बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर वो बच्चा खुद को ये जान ले कि वो क्रिएटर है और वो उस फील्ड चूज़ करे जो उसे खुशी देता है काम करने में। बहुत लोगों को दिखा है मतलब जो रियली सक्सेसफुल हैं वो ये बोल रहे हैं कि हर बच्चे में एक स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। अब उसको डिस्कवर करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। दुनिया बदल रही है, हर फील्ड में कोई अगर कुछ भी करना चाहता है, आज उसके पास मोबाइल है। 90s में वो नहीं था कि मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। बट उसको जो मतलब थोड़े एज के हैं, थोड़े बड़े हैं, उनकी दिमाग में ये बैठा है कि हम तो बड़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तुम मत सिखाओ। बट अंकल आंटीज़ और जितने भी बड़े मतलब मेरे से बड़े हैं और मेरे से छोटे हैं, उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने वही लाइफ देखी जो आप जी रहे हो या आपके आसपास है या आप जिनको जानते हो, बस उतना ही आपका मतलब यूनिवर्स है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो अर्थ है मतलब हम जिसको पृथ्वी बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्स हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसा स्पोर्ट्स में कितने स्पोर्ट्स हैं आपको पता है? स्पोर्ट्स कितने हैं आपको? फुटबॉल पता है, बैडमिंटन पता है, क्रिकेट पता है, और मतलब जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं उनको पता है। बट आप क्या सब कुछ जानते हो स्पोर्ट्स के अंदर? या एजुकेशन में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप नहीं जानते ना। किसी भी एक टॉपिक का इतना बड़ा सिलेबस है, उनको सारी ज़िंदगी भी कवर अप नहीं कर सकती। इतना समय भी नहीं है कि मतलब बहुत ही टाइम लिमिटेड है, और इतने सारे यूनिवर्स हैं। आप स्पोर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो, म्यूज़िक ले लो, कितने सारे मतलब कैटेगरी हैं और कितने वैरायटी हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इस होल कॉन्वर्सेशन को अगर समरअप करूँ तो ये है मतलब जिनको लग रहा है या मुझे भी कभी कभी लगता है कि या छोड़ दूँ या करूँ कुछ या ना करूँ, तो जो मतलब स्टूडेंट्स उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो स्टीव जॉब्स ने कहा है, डू व्हाट यू लव। तो आप ऐसे वैसे मतलब किसी की भी बातों में क्यों आ रहे हो? मुझे ये बताओ। हर एंड का एक नया शुरुआत होता है, उसको सब समझो और जस्ट डू इट।